क्यों यूएस ने वेनेजुएला पे कब्जा किया? क्यों यूएस अब ग्रीनलैंड पर भी कब्जा चाहता है? लगातार ग्रीनलैंड पर दबाव बना रहा है कि ग्रीनलैंड जो है वो यूएस के अंडर आ जाए। क्यों क्यूबा को धमकी दी जा रही है? और क्यों इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस पे सैंक्शंस और इंडिया के भी जो कहने चाहिए स्क्रूज हैं वो टाइट किए जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में। यूएस ने वेनेजुएला पे कब्जा किया है। एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं, एनालिस्ट भी बता रहे हैं वहां पे ट्रिमेंडस ऑयल रिजर्व्स हैं, उसके ऊपर यूएस कब्जा करना चाहता है। कब्जा ऑलमोस्ट कर ही लिया है। और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अभी बहुत सारी ऑयल कंपनीज से बात कर रहे हैं, टॉप ऑयल कंपनीज से, जो कि वेनेजुएला में जाएंगे और ऑयल वहां से निकाला जाएगा। एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन ये कहा जा रहा है कि वेनेजुएला के पास गोल्ड के और मिनरल्स के भी बहुत सारे रिजर्व हैं, गोल्ड है, ऑफ कोर्स वो भी निकाला जाएगा। वहां की जो पब्लिक है उसकी भलाई के लिए यूएस वहां से ऑयल निकालेगा, उसके बाद गोल्ड निकालेगा, और फिर पब्लिक की भलाई के लिए ही वहां पे काफी दिनों तक यूएस खुद पहले राज करेगा, फिर अपने ही किसी आदमी को वहां पे राज करने के लिए छोड़ देगा। लेकिन इसका ज्यादा बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। पिछले कुछ टाइम से हो यह रहा था कि साउथ अमेरिका का एक बहुत बड़ा पार्ट जो वेनेजुएला कंट्रोल करता है, और जितनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं जिनसे वेनेजुएला जुड़ा हुआ था, यूएस देख रहा था कि वहां पे धीरे धीरे रशिया और चाइना का जो इख्तियार है वो बढ़ता जा रहा है। चाइना ने तकरीबन 70-80 बिलियन डॉलर भी वेनेजुएला में इन्वेस्ट किया हुआ था। इधर ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो गठजोड़ है वो भी यूएस को परेशान कर रहा था, क्योंकि डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही थी। आज की डेट में इंडिया रशिया से बिजनेस करता है तो आईएनआर और रूबल में होता है, यानी वहां से डॉलर से बिजनेस करना लगभग बंद हो चुका है। सिमिलरली चाइना और रशिया के बीच में जो बिजनेस होता है वो भी उनकी अपनी करेंसीज में होता है। जापान से लेके बहुत सारी कंट्रीज यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, डॉलर ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो डंप कर रहे थे, जिससे डॉलर देखते ही देखते लग रहा है कि उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से डॉलर इमर्ज हुआ था एक परमानेंट करेंसी के रूप में। गोल्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस डॉलर की मानी जाती थी अभी तक, लेकिन अचानक अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादातर गवर्नमेंट्स जो हैं वो वापस गोल्ड की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि गोल्ड अब सबको लग रहा है कि एक परमानेंट करेंसी है। इन अ वे इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स एन इंश्योरेंस, कि एटलीस्ट गोल्ड अगर हमारे पास रहेगा तो हमारी वैल्यू जो है, हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्लीट नहीं होगी, डिवैल्यू नहीं होगी करेंसी। बहुत सारे ये जो गठजोड़ हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये बताती हैं हमें कि दुनिया बिल्कुल अब एक अलग मोड में जा रही है। यूएस की चिंता यह है जिस दिन दुनिया डॉलर से हट गई, यूएस की अपने आप में वैल्यू खत्म हो जाएगी। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश यह है कि वेनेजुएला पे पहले रशिया और चाइना का इख्तियार कम किया जाए, रशिया और चाइना का डोमिनेंस जो है वो खत्म किया जाए वहां से, जो ऑलमोस्ट उन्होंने कर ही दिया है। और इसी के साथ उन्होंने एक और चौका मारा, चौका भी क्या छक्का मार दिया, क्योंकि चाइना ने काफी इन्वेस्टमेंट्स वेनेजुएला में किए हुए थे, लगभग 70-80 बिलियन डॉलर्स के। अब ये 70-80 बिलियन डॉलर चाइना के पास आसानी से लौट नहीं सकता, और अगर चाइना को ये पैसा चाहिए वापस तो उसे यूएस की बात माननी पड़ेगी। विच मीन्स रेयर अर्थ पे जो चाइना यूएस को आर्म ट्विस्ट कर रहा था, अब यहां से नेगोशिएशन शुरू होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप डील्स में विश्वास करते हैं। ही इज अ वेरी ट्रांजैक्शनल पर्सन। अगर आपके पास कुछ देने को है जिसकी यूएस को जरूरत है तो उनकी नजरों में आपकी कीमत है, वरना आपकी कोई कीमत नहीं है। सिमिलरली जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वेनेजुएला में अब उन्होंने रशिया और चाइना का डोमिनेंस खत्म करके वापस यूएस की सत्ता जो है, यूएस का फ्लैग जो है वहां पे लहरा दिया है। तो जियोपॉलिटिकली और मिलिटरीली अब साउथ अमेरिका में यूएस का एक बहुत बड़ा बेस हो गया है। आगे हम देखेंगे धीरे धीरे, और यह बात आप मार्क कर लीजिएगा, क्यूबा के ऊपर भी जल्द ही एक्शन होने वाला है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, कोल्ड वॉर के
दौरान क्यूबा इकलौती ऐसी जगह थी जिससे यूएस डरता था, जब रशिया ने अपने मिसाइल्स क्यूबा में डिप्लॉय किए हुए थे। और उस वक्त पहली बार यूएस को लगा था कि रशिया बहुत बड़ी पावर है, रशिया सुपर पावर है। और उसके बाद टेंशंस मेजर एस्केलेट हुए तब तक जब तक कि रशिया डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया, सोवियत संघ से रशिया जो था वो बिखर के अलग अलग कंट्रीज में तब्दील नहीं हो गया, और फिर छोटा सा एक रशिया पार्ट रह गया है, जिसके बाद अब हम देख ही रहे हैं पुतिन यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ गया। क्रीमिया तो पहले ही एनेक्स कर लिया था, लेकिन अब वो पूरे के पूरे यूक्रेन पर काबिज होने वाले हैं। एटलीस्ट हाफ यूक्रेन तो पुतिन ने ले लिया है, जो कि छूटना नहीं है। सेकंड, अब आप देखेंगे ग्रीनलैंड, जो कि रशिया, यूएस, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में एक एक्सेस पॉइंट है ग्रीनलैंड, क्योंकि वो आर्कटिक का एक ऐसी जगह है जहां पे आर्कटिक तो मेल्ट हो रहा है, वो एक सी रूट भी है। जो इस सी रूट के ऊपर कब्जा करेगा, जो इस सी रूट के ऊपर डोमिनेंस रखेगा, वो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पे डोमिनेंस क्रिएट कर लेगा अपनी। और इसीलिए यूएस चाह रहा है कि ग्रीनलैंड में, जहां पे यूएस का पहले से ही मिलिट्री बेस है, तो यूएस चाहता है कि अगर हमारा मिलिट्री बेस है, हमारी इन्वेस्टमेंट वहां पे है, तो क्यों ना हम ग्रीनलैंड को पूरा का पूरा ले लें, क्योंकि किसी डील से बेटर ये परमानेंट ऑल्टरनेटिव है। हमें अलायंस से बेटर अगर हम परमानेंटली ग्रीनलैंड में काबिज हो जाएं, तो उसमें बुरी बात क्या है। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के अंडर आता है, और ग्रीनलैंड के जो तकरीबन 35-36 हजार लोग हैं, उनके पास स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, तो वो अपना सेल्फ रूल करते हैं। डेनमार्क के अंडर होके भी ग्रीनलैंड में रूल जो ग्रीनलैंडर्स हैं, जो ग्रीनलैंड के जो बाशिंदे हैं, उन्हीं का चलता है, जिस पर डेनमार्क राजी नहीं है। यूरोप के बहुत सारे नेशंस जो हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर नेटो अलाइज, एंड यूएस भी नेटो अलाय है, नेटो का पार्ट है। इनफैक्ट यूएस की वजह से नेटो है, दुनिया के सबसे पावरफुल अलायंस है नेटो। और अगर यूएस ने ग्रीनलैंड पे कब्जा किया तो हो सकता है नेटो टूट जाए। तो हर तरफ अगर आप देखें, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो एक हम नया जो युग देख रहे हैं, नई दुनिया जो हम देख रहे हैं, ये अपने आप में पहले कभी नहीं हुआ दुनिया में। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। अब आप ये भी देखेंगे कि ग्रीनलैंड सिर्फ इस वजह से कि जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस है। ग्रीनलैंड में मिनरल्स बहुत हैं, रेयर अर्थ बहुत है, और यूएस चाह रहा है कि चाइना, जो कि दुनिया के 80% रेयर अर्थ पे और उसको प्रोसेस करने के एक बहुत बड़े असेंबली लाइन पे बैठा हुआ है, अगर ग्रीनलैंड यूएस के हाथ में आ जाता है तो रेयर अर्थ पर यूएस का कब्जा होगा, उसको चाइना की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह बना सकते हैं, और चाइना का डोमिनेंस, चाइना का जो लेवरेज है यूएस के ऊपर से, वो खत्म हो जाएगा। तीसरा हम देखने वाले हैं, ईरान में यूएस फोर्सेस जल्द ही घुसेंगी। वो पाकिस्तान की तरफ से घुसेंगी या वो सिर्फ हवाई हमले करेंगी, ये बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन ईरान में अब तख्ता पलट ऑलमोस्ट तय समझा जा रहा है। क्या ईरान बड़े आराम से सरेंडर कर देगा? क्या खमेनेई ईरान छोड़ के भाग जाएगा रशिया? यह भी आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट पे भी अब लग रहा है कि यूएस पूरी तरह काबिज हो जाएगा, क्योंकि लिबिया, इराक, ईरान एक बहुत बड़ा पार्ट है। पाकिस्तान तो वैसे ही कारपेट की तरह लेटा रहता है, पाकिस्तान तो कालीन की तरह है। पाकिस्तान के खुद की कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। इट्स अ मर्सनरी फॉर हायर, जो पैसे देगा पाकिस्तान उसको सैल्यूट मार लेगा। तो इस पूरे रीजन में भी यूएस की सत्ता बढ़ जाएगी। वेनेजुएला के गिरने के बाद, ईरान के गिरने के बाद रशिया असहाय हो जाएगा। फिर रशिया को चाइना का ही साथ रह जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री सिर्फ एक क्यूबा और 2-4 कंट्रीज बचेंगी, नॉर्थ कोरिया के अलावा कुछ बचेगा नहीं। अगर यह सब होता है तो रशिया और नॉर्थ कोरिया और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अब उनके साथ में कोई नहीं है। और जब उनके साथ में कोई नहीं होगा
तो अगर उनके ऊपर लगातार कंट्रोल और सैंक्शंस लगते रहेंगे तो इसका एक ही मतलब होगा कि देयर बैक इज अगेंस्ट द वॉल। और यहां पे जो खतरनाक बात है वो हो सकती है, और वो है न्यूक्लियर। नॉर्थ कोरिया और रशिया दोनों के पास ही न्यूक्लियर है। आसान नहीं है इस्तेमाल करना, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। व्हेन समवन इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, जब उसके पास मनूवर करने के लिए जगह नहीं बचेगी और पुतिन जैसा स्ट्रांग लीडर है, तो वो न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल कर सकता है अगर उसको बहुत ज्यादा पुश किया, अगर उसको लगा कि मेरे ऊपर खतरा है। एंड एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, अगर किसी के जीवन के 10-20 साल ही बचे हैं और उसने अपनी जिंदगी अच्छे से काट ली है, तो दैट पर्सन हैज नथिंग टू लूज। इसीलिए पुतिन को कम नहीं आंकना चाहिए। एंड पुतिन इज अ रॉक सॉलिड लीडर। पुतिन इज अ वेरी वेरी कहना चाहिए डेंजरस मैन। तो कुछ चीजें इस बदलती दुनिया में हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यूएस तो वर्ल्ड पीस के लिए हमेशा से काम करता ही रहा है। इराक में, लीबिया में, आप देखिए जहां जहां यूएस गया है वहां वहां दूध की नदियां बहने लगी हैं, इंद्रधनुष उगने लगे हैं, पेड़ जितने हैं उनके ऊपर टॉफियां और चॉकलेट उगा दी हैं, दीवारों के ऊपर गुब्बारे लग जाते हैं, आसमान में ऐसा लगता है कि हर तरफ चांद खिला हुआ है। ये यूएस की खासियत है। बदलती दुनिया है, हम लोगों को मालूम पड़ेगा आगे क्या क्या होने वाला है। अगर आपको ये थोड़ी बहुत एनालिसिस मेरी पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं हूं सौरभ आपके साथ।